5i minus j 5i minus j plus 7k and b vector is equal to I minus j plus lambda k. Find the value of lambda. Find the value of lambda such that a vector plus b vector is orthogonal to a vector minus b vector. देखो ये क्वेश्चन क्या रखा है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो है ना, इसके a वेक्टर माइनस b वेक्टर के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये वाला वेक्टर अगर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो पहले हम क्या करते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाल लेते हैं। a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करना है, यानी कि 5i माइनस j प्लस 7k और प्लस i माइनस j प्लस लैम्डा के। तो ये हो जाएगा 6i, ये हो जाएगा माइनस 2j और यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो 7 प्लस लैम्डा के। इसको बोल देते हैं सी वेक्टर। लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू 6i माइनस 2j प्लस 7 प्लस लैम्डा के। ये जो वेक्टर आया हमारा, इसको मान लिया मैंने ये सी वेक्टर है। ऐसे अब क्या करते हैं, a माइनस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस j प्लस 7k और इसमें से माइनस करना है ये वाला वेक्टर, तो हो जाएगा माइनस i प्लस j और माइनस लैम्डा के। तो 5 में से ये गया तो 4i, फिर ये 0, ये तो कट गया और इसमें से ये माइनस मतलब k कॉमन ले लेंगे तो 7 माइनस लैम्डा और ये k। इसको डी वेक्टर मान लेते हैं। लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 7 माइनस लैम्डा के। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि a प्लस बी यानी कि सी वेक्टर परपेंडिकुलर है a माइनस बी यानी कि डी वेक्टर के। यानी क्या रखा है, सी वेक्टर परपेंडिकुलर डी वेक्टर के। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। देयरफॉर सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 0। अब क्या कर दो, सी वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो, यानी कि 6i माइनस 2j और प्लस 7 प्लस लैम्डा के। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, इसके साथ, यानी कि 4i प्लस 7 माइनस लैम्डा के साथ डॉट प्रोडक्ट। और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24। j वाला कंपोनेंट इधर माइनस 2 उधर 0, तो j वाला लिखने की जरूरत नहीं। और k वाला k से कर दो, यानी कि 7 प्लस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपके, ये दोनों ऐड होके आपके हो जाएंगे 73 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0 और लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आई 73 और लैम्डा आ गया तुम्हारा √73। एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर एंड a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स find the value of a vector dot b vector dot c vector plus c vector dot a vector।
ये है क्वेश्चन कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 है और ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तीनों यूनिट वेक्टर होने का मतलब इनका मोड कितना आएगा 1। तो गिवन क्या क्वेश्चन में कि मोड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मोड ऑफ बी इज आल्सो 1 एंड मोड ऑफ सी इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। और क्या कह रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो एक ऐसी आइडेंटिटी सोचो जिसमें ये भी आता हो, ये भी आता हो और ये भी आता हो, तो वो तो मुझे पता है इसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा। तो हम इसका स्क्वायर कर देते तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी कि ऐसे कर लो ए वेक्टर डॉट नहीं प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। जब मैंने इस साइड में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, उस साइड में यही करूंगा, 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर। यह यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और 0 वेक्टर इंटू 0 वेक्टर दैट इज 0। अब इसकी वैल्यू दे रखी है, ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर, और इनसे ले लो 2 कॉमन लेते ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 3 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। किसकी वैल्यू चाहिए, ये उधर चला जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3। और अब इसको 2 से कर दो डिवाइड, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3/2। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों यूनिट वेक्टर हैं और ईच वेक्टर हर एक वेक्टर परपेंडिकुलर है टू द सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स। यानी कुछ ऐसा दे रखा है, यूनिट वेक्टर अगर है, गिवन है हमें कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। और दूसरी बात क्या कह रखी है कि एक वेक्टर जो है वो बचे 2 वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर है, यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, ठीक है। उसके बाद बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, और तीसरी चीज सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, ये दे रखा है। तो देखो अगर ए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, और अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये 3 चीजें दे रखी है, ठीक है ना, कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और बाकी सब परपेंडिकुलर। देखो इनको डॉट प्रोडक्ट 0 मैंने किस लिए लिया है, क्योंकि अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसलिए। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। ऐसे यहां पर इससे इसमें भी कर देंगे, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, और ऐसे ही यहां पर कर देंगे तो ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखो ये हो गया आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों को कर दो ऐड। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए कर रहा हूं ऐसा। देखो ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3,
अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो ये प्लस ये फिर ये और फिर ये तीनों को ऐड करूं, यानी कि ऐसा कुछ आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर और प्लस c वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। अब यहां देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये रहा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये रहा, दो बार हो गया। ऐसे देखो c ac और ac यहां भी दो हो गए, ये भी, और bc और bc ये भी दो हो गए, यानी इनको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? वैल्यू चाहिए इसकी, तो इसका लगा दो फॉर्मूला। तो मोड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ a स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b स्क्वायर प्लस मोड ऑफ c स्क्वायर। फिर उसके बाद 2ab 2bc और 2ac, सबसे 2 ले लो कॉमन, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये हो गया। इसकी तीनों की वैल्यू कितनी है? 1, तो इन तीनों की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 0। फ्रॉम इक्वेशन 4 यहां 0 पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे लिख देता हूं, इसकी वैल्यू मोड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3। और मुझे क्या चाहिए? सिर्फ इसका मॉड्यूलस चाहिए, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे और रूट लगा देंगे। a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मोड इज इक्वल टू √3। दैट्स योर आंसर। देखो क्वेश्चन है, इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। यहां तक मैंने 0 नहीं लिखा, मैंने 0 वेक्टर लिखा। क्यों? क्योंकि इनका सम भी, वेक्टर्स का सम भी वेक्टर ही होता है, इसलिए 0 वेक्टर लिखा गया। 0 मत लिख देना इसे। a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, मोड ऑफ a इज इक्वल टू 3, मोड ऑफ b इज इक्वल टू 5 एंड मोड ऑफ c इज इक्वल टू 5। सॉरी, यहां पे 7 कर लो, होने को 7 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कर लो 7 कर लो इसे। फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर एंड c वेक्टर एंड d वेक्टर। मैं एक कराता हूं, देखो बाकी तुम वहां से अपने आप हो जाएगा, मैं हिंट बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है ना। देखो क्या दे रखा है हमें, जो दे रखा है उसे लिख लो। गिवन है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। अब मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में। तो एक चीज देखो, एक फॉर्मूला पढ़ा है, दो वेक्टर के बीच में एंगल होता क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ a वेक्टर मोड ऑफ b वेक्टर। यानी कि अगर तुम्हें दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए, उन दोनों का मोड पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो देखो a और b के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ a होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ b होना चाहिए, दोनों है, देखो a भी है और b भी है। और एक चीज और चाहिए, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो मुझे किसी भी तरीके से a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। इसी तरीके से अगर मुझे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो मेरे को b वेक्टर डॉट c वेक्टर निकालना होगा, और इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो c वेक्टर डॉट a वेक्टर निकालना होगा। पहले इस पे इसी की बात करते, फिर उसके बारे में हिंट दूंगा, फिर बताता हूं आपको ना। देखो मुझे जिन दोनों के बीच में एंगल निकालना है उनको एक साथ रखेंगे और तीसरे को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर माइनस c वेक्टर। इसको उधर ले गए तो ये क्या बन गया हमारा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस c वेक्टर। अब क्या करो, इस इक्वेशन को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस इक्वेशन का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दो, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। ऐसे कर दो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो a वेक्टर डॉट प्लस b वेक्टर के साथ, और दूसरी साइड भी यही कर दो, c वेक्टर माइनस में डॉट c वेक्टर माइनस में, ऐसे माइनस c वेक्टर डॉट, ये डॉट है, और माइनस c वेक्टर,
अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन गया, दो सेम वेक्टर अगर होते हैं और डॉट प्रोडक्ट में होते हैं तो वो क्या होता है, उनके मोड का स्क्वायर हो जाता है। तो हो जाएगा मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर माइनस माइनस प्लस मोड ऑफ सी का होल स्क्वायर। इसको, इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है, प्रॉपर्टीज दिखाई थी उसमें। ये हो जाएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ c का स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दो। a की वैल्यू 3 है तो ये कितना हो जाएगा 9, b की वैल्यू कितनी है 5 तो ये हो गया 25, 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो एक काम करते हैं, इतना ज्यादा बड़ा करने से बेटर है कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं कि अगर दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, मोड ऑफ a मोड ऑफ b एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये होता है। तो इसको ये ना लिख के अब की ये लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं मोड ऑफ a मोड ऑफ b और cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, और इसकी वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 7 दैट इज 49। ये हो जाएगा आपका 34 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है 3, b की है 5 और cos थीटा इज इक्वल टू 49। 34 उठा के वहां ले जाओ तो हो जाएगा 2 5 is 10 और 10 3 is 30, 30 cos थीटा इज इक्वल टू 49 माइनस 34। तो 30 cos थीटा इज इक्वल टू 15, ठीक है। 30 cos थीटा इक्वल टू 15, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/30। cos थीटा इज इक्वल टू 15/30। तो cos थीटा आ गया आपका 1/2, और cos के टेबल में 1/2 कहाँ आता है 60 पे, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3। देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी है π/3। तो π/3 इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। इसी तरीके से अगर मान लो मुझे b और c के बीच में एंगल चाहिए तो वहां पर क्या करना, पहले यही लिखेंगे, और b और c के बीच एंगल चाहिए तो इनको यहीं रखो, a को वहीं ले जाओ दूसरी साइड पे, और उसके बाद सारे सेम स्टेप। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है सच दैट हुज स्केलर प्रोडक्ट विद वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट लिख दो डॉट प्रोडक्ट लिख दो, एक ही बात है। तो कहता है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका डॉट प्रोडक्ट इसके और इसके साथ 1 2 3 रिस्पेक्टिवली है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इन वेक्टर को a b c लेट कर देते हैं कि a वेक्टर कितना मेरा i प्लस j और प्लस k, ये तीन वेक्टर, ये हो गया a मेरा। उसके बाद b वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस j माइनस k, और ऐसे c वेक्टर हो जाएगा i माइनस j प्लस 2k। a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, और एक ऐसा वेक्टर बनाना है मुझे जिसका डॉट प्रोडक्ट इसके और इसके साथ कितना है 1 2 एंड 3। तो वो वेक्टर हम लेट कर देंगे, लेट d वेक्टर इज इक्वल टू xi yj और zk सच दैट whose dot product with a vector b vector and c vector are 1 2 3 respectively। तो इसका मतलब a वेक्टर का और d वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 है, यानी a वेक्टर डॉट d वेक्टर इज इक्वल टू 1। फिर ऐसे ही a वेक्टर डॉट b वेक्टर ना, ये नहीं है, b वेक्टर डॉट d वेक्टर ये हमारा 2 है, और c वेक्टर डॉट d वेक्टर ये हमारा 3 है। d वेक्टर का a के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है, b के साथ डॉट प्रोडक्ट 2 है और c के साथ डॉट प्रोडक्ट 3 है। अब मेरे को वेक्टर फाइंड करना है, तो अगर मुझे d वेक्टर निकालना है तो x y z की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो और d वेक्टर निकल गया। पहले तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी है i प्लस j प्लस k, i प्लस j प्लस k डॉट प्रोडक्ट विद xi प्लस yj और प्लस zk इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो
आई वाला आई के साथ x आ जाएगा, इधर y आ जाएगा और इधर z इज इक्वल टू 1। x आ गया, इसको इससे करेंगे तो y आ गया और इसको इससे करेंगे तो z आ गया, दैट इज 1। ऐसे b और d में भी करते हैं। b वेक्टर कितना है 2i + j - k, 2i + j - k और d वेक्टर कितना मेरा xi + yj + zk इज इक्वल टू 2। तो इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 2x और इसको इससे किया तो y और इसको इससे किया तो -z इज इक्वल टू 2। और जो तीसरा है मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, देखो सीधा एक साथ लिख देते हैं, c × d, c वेक्टर ये रहा और d वेक्टर ये रहा, तो दिस इनटू दिस x, फिर इसको इससे करेंगे तो -y और प्लस में 2z इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है हमें, इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 3। इन तीनों को सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालनी है। अब 12th में हो, मैथ पढ़ रहे हो तो इतना तो आना ही चाहिए कि तीन इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है ना। तो मैं फिर भी एक तरीका बताता हूं जिससे मतलब हो जाएगा आराम से। तुम वैसे कर सकते हो, किसी भी दो इक्वेशन को उठा के एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कैसे भी करके x y z की वैल्यू निकालिए, जैसा तुम्हारा मन करे जैसा तुम कर सको, ठीक है ना। लेकिन एक तरीका ऐसा बता दे रहा हूं मैं जो सब में लगा सकते हो। किसी एक इक्वेशन को पकड़ के x की वैल्यू निकाल लेना, किसी भी एक को, 1 को, 2 को या 3 को पकड़ के x की वैल्यू निकाल लेते। तो एक काम करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, उधर गया तो -y और ये इधर गया तो -z, इक्वेशन नंबर 4। x की वैल्यू निकाली मैंने यहां से और इसको उठा के 2 और 3 में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 2 एंड 3। अब इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर दीजिए। हां, इसको उठा के यहां पर पुट करके देखो क्या बनता है, कुछ तो बनेगा। इसको उठा के यहां डाल दो तो ये हो जाएगा 2, x की जगह लगाएंगे 1 - y - z, x की जगह लगा दी, फिर उसके बाद है +y और -z इज इक्वल टू 2। तो हो जाएगा 2 - 2y - 2z +y - z इज इक्वल टू 2। और इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी आपकी, y और y वाले सॉल्व होके हो गए -y, ये हो जाएगा -3z और 2 से ये 2 कट जाएगा, दैट इज 0। ठीक है, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5 हो गई हमारी। ऐसे ही क्या करो, इसको उठा के उस वाली इक्वेशन में डाल दो। इसको ये वाली इक्वेशन उठा के कहां डाल दो, अभी 2 में पुट करिए, इसको उठा के 3 में पुट कर देंगे। 3rd में पुट करेंगे तो x की जगह पर ये लगा दो, ये हो जाएगा 1 - y - z, फिर उसके बाद है -y और प्लस में 2z इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा आपका -2y और ये हो जाएगा आपका z प्लस में, और ये उधर गया तो इक्वेशन नंबर मतलब आंसर आएगा 2, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन देखो, ये भी yz की इक्वेशन है, ये भी yz की इक्वेशन है, इसमें लगा देंगे एलिमिनेशन। ऊपर क्वेश्चन मिटाते रहूं मैं, हम इक्वेशन 5 एंड 6 फिर तो 6 वाली इक्वेशन -y + 3z इक्वल टू दिस। तो एक काम करते हैं, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन लगा देते हो जाएगा -2y और इसको ऐसे कर देंगे तो -6z और इसको ऐसे करा तो 0 और दूसरी इक्वेशन है वो भी -2y + z इज इक्वल टू 2। साइन चेंज कर दो प्लस और ये माइनस, ये कटा आपका, ये हो गया -7z इज इक्वल टू 2 और z की वैल्यू -2/7। ये आपका z निकल गया और इसको उठा के किसी इक्वेशन में डाल देंगे तो आपका x y निकल जाएगा। ठीक है, ये निकला आपका z। यहाँ पर एक काम, यहाँ माइनस आएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल आपका, प्लस में 2/7 आ जाएगा। z की वैल्यू +2/7। इस z को उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, चाहे उसमें डाल दो, कहीं भी इसमें डाल देते। पुट इन इक्वेशन 6
और 6 वाली इक्वेशन है -2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, जेड की वैल्यू 2/7, -2y प्लस 2/7 इज इक्वल टू 2, इधर -2y 2 - 2/7 14 - 2 यानी कि 12 अपॉन में 7 और इससे कट जाएगा 6 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी -6/7। तो ये आ गया आपका y, ये आ गया आपका z और निकालना है x। तो x की इक्वेशन ये थी, x इज इक्वल टू 1 - y - z, 1 - y की वैल्यू कितनी है ये प्लस 6/7 हो जाएगा और z की वैल्यू है 2/7। तो माइनस में है ना ये भी 15/7। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में -2/7। अब ऐसे ले लो इसका, तो आ जाएगा 7 प्लस 6 - 2/7 13 - 2 11/7। तो ये आ गया आपका x y और z तीनों वैल्यू आ गई और d वेक्टर बन जाएगा आपका xi प्लस yj माइनस में वैल्यू और ये है z और है आपका 2/7 के। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। स्प्लिट वेक्टर बीटा इनटू 2 पार्ट्स। इस बीटा वेक्टर के 2 पार्ट करने, जिसमें एक पार्ट जो है वो अल्फा के तो पैरेलल हो और दूसरा अल्फा के परपेंडिकुलर हो, जहां पर अल्फा की वैल्यू ये थी। तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये वाली बात तो बता रखी है कि जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। पैरेलल के केस में क्या होता है, तो पैरेलल में देखो ये बात याद रखोगे कि अगर मैं कहता हूं इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, जब मैं कह रहा हूं a वेक्टर पैरेलल है b वेक्टर के, तो हम ये लिख सकते हैं देन a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर, है ना। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, इस क्वेश्चन को करने में यूज करेंगे इसे। इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर देन a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, इसको नोट करो, बता रहा हूं सर वीडियो अच्छा 1 मिनट। ठीक है, ये देखो तो एक काम करते हैं, बीटा वेक्टर जो है हम लेट करते हैं, लेट बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर और प्लस बीटा 2 वेक्टर। एंड एक चीज और लेट कर लेते हैं कि बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj और प्लस zk। अब बीटा वेक्टर जो है वो मेरा बीटा 1 प्लस बीटा 2 के इक्वल है और बीटा 1 को मैंने ये लेट कर लिया, तो बीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर बीटा 2 वेक्टर इज इक्वल टू, इस बीटा में से बीटा 1 माइनस कर दो, तो बीटा वेक्टर ये ना, उसमें से इसको माइनस करते चलो तो वो बीटा 2 वेक्टर मिल जाएगा, है ना। यानी कि 2 - x 1 - y और फिर माइनस माइनस कॉमन ले लो, 3 - z 3 + zk हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करा और माइनस ले लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो बीटा 1 ये रहा, बीटा 2 ये रहा। अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक को अल्फा के पैरेलल कह देंगे और एक को अल्फा के परपेंडिकुलर कह देंगे। लिख लेते हैं लेट अल्फा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बीटा 1 वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर पैरेलल है बीटा 2 वेक्टर के। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे 2 कर लो और यहाँ 1 करो, ये ठीक रहेगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अल्फा वेक्टर को परपेंडिकुलर कह दिया मैंने बीटा 2 वेक्टर के और अल्फा वेक्टर को पैरेलल कह दिया बीटा 1 वेक्टर के। तो देखो यहाँ पर अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बीटा 1 वेक्टर। ये मैंने परपेंडिकुलर का केस लगा दिया, ये मैंने पैरेलल वाला लगा दिया। अब एक काम करो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा वेक्टर की वैल्यू कितनी है, अल्फा वेक्टर है मेरा वो 3i और माइनस में j और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट बीटा 2 वेक्टर,
यानी कि ये बेटा 2 वेक्टर की वैल्यू है 2 माइनस एक्स आई फिर प्लस 1 माइनस वाई जे और माइनस 3 प्लस जेड के और इक्वल्स टू 0। ये तो इसको सॉल्व करा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करोगे तो अल्फा वेक्टर कितना हमारा 3i माइनस जे इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बीटा 1 वेक्टर यानी एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। ठीक है, ये वाली चीज यहां लगा दी मैंने और ये वाली चीज यहां पर। इसको सॉल्व करते हैं, साथ साथ करते हुए चलेंगे। 3 को अगर मैं इससे कर दूं तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 3x i वाला कंपोनेंट i से j वाला कंपोनेंट j से, यानी कि इसको इससे करेंगे तो -1 और इसको इससे क्या तो प्लस y और z वाला कंपोनेंट इसमें 0 है तो 0 into this is equal to 0 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कुछ बन गई तुम्हारी 3x प्लस y इज इक्वल टू -5। ये माइनस कॉमन लेके डिवाइड कर लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 5। ये बन गई इक्वेशन। अब यहां से क्या करते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड करके वैल्यू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये देखो क्या हो जाएगा 3i माइनस वाई जे वाई क्या सॉरी 3i माइनस में j इज इक्वल टू लैम्डा से मल्टीप्लाई करो लैम्डा xi लैम्डा yj और प्लस लैम्डा zk। उधर कट रहा है। एक मिनट, यहां देखो यहां क्या करा मैंने, इसको तो ऐसे लिखा और लैम्डा से कर दिया मल्टीप्लाई। अब x वाला कंपोनेंट x के इक्वल रख लो, y वाला कंपोनेंट y के इक्वल और z वाला कंपोनेंट z के इक्वल, यानी 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 इज इक्वल टू लैम्डा x। 3 इक्वल टू लैम्डा x, यहां से x की वैल्यू निकाल लो तो x आ जाएगा आपका 3 अपॉन में लैम्डा, x की वैल्यू होगी 3 अपॉन लैम्डा। ऐसे y इज इक्वल टू लैम्डा y किसके इक्वल हो जाएगा -1 के, लैम्डा y इज इक्वल टू -1 और y की वैल्यू आएगी -1 अपॉन लैम्डा और z वाला कंपोनेंट 0 यानी कि लैम्डा z की वैल्यू आई 0 तो z की वैल्यू हो गई 0। तो ये x निकाल दिया, y निकाल दिया, z निकाल दिया, इन तीनों को उठा के यहां पुट कर दो। तो 3 की तो जरूरत ही नहीं है, 2 ही की जरूरत है, x और y की यहां पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इन सबको 1 में डाल दो। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारी, यहां पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन लैम्डा माइनस 1 और y के ये तो पूरा हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हो गया 9 अपॉन लैम्डा, 9 अपॉन लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5, 10 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 5, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। लैम्डा कितना निकला 2 4, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 अपॉन 2 और y की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन 2 और z की वैल्यू 0 और बीटा 1 किस, इसमें बीटा 1 की वैल्यू कितनी होती है, बीटा 1 था हमारा xi yj और zk, बीटा 1 की वैल्यू थी xi yj और zk, तो इसमें i लगा दो 3/2i -1 अपॉन 2j और z की वैल्यू 0 की। अब बीटा 2 निकालना है तो वो कितना था बीटा 2, ये रहा, ये देखो 2 माइनस x की वैल्यू 3/2 फिर प्लस 1 माइनस y यानी 1 अपॉन 2 j और z की वैल्यू 0 पे आता आ जाएगा सीधा -3k। तो बीटा 2 आ गया आपका 1/2i और प्लस 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, एग्जांपल में है ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों वेक्टर दे दिए, कहता है कैसा वेक्टर निकालो डी वेक्टर जो ए और बी पे तो परपेंडिकुलर हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो और डी वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 15 हो। तो यानी कि गिवन क्या है हमें, गिवन है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू
ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर। डी वेक्टर ए पे और बी पे दोनों पे परपेंडिकुलर है। और एक चीज और दी है, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15। तो देखो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। और बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है तो बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और तीसरी चीज क्या दे रखी है, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15। अब डी वेक्टर को लेट कर लेंगे, लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। अब क्या करो, ए वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर कहां है, ये रहा, ठीक है, ये रहा तुम्हारा ए वेक्टर और ये रहा डी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो इसको आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर निकाल रहा हूं तो हो जाएगा x, फिर j वाला j से कर देंगे 4y और z वाला z से कर देंगे यानी k वाला k से, तो हो जाएगा 2z इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई। ऐसे दूसरा इसको d से करना तो हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। और तीसरा c वेक्टर डॉट d वेक्टर 2x फिर माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 0। ये देखो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, ठीक है, सॉरी ये तो 15 दे रखा है। अब तीन इक्वेशन देखो बन गई हमारी, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन। पहले जो करना था वही करना है यहाँ भी, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4y और इधर से -2z। इसको उठा के इसमें और इसमें पुट कर देंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। पुट इन इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 इक्वेशन में डाल दो। सेकंड इक्वेशन है 3, x की जगह पुट करो -4y -2z, फिर उसके बाद -2y प्लस 7z इक्वल टू 0, -12y -6z -2y प्लस 7z इक्वल टू 0, y और y -14y और ये इधर प्लस z इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बनी। अब यही काम कहाँ करना है, इसको उठा के उस वाली इक्वेशन में डालो तो 2x की जगह -4y -2z फिर -y प्लस 4z इक्वल टू 50, -8y -4z -y प्लस 4z इक्वल टू 15। 4z से 4z कट गया, -9y इज इक्वल टू 15 और y की वैल्यू आ जाएगी -5/3। ये y आ गया, इस y को उठा के यहाँ डाल दो यहाँ पर तो z निकल जाएगा आपका -14 और y की जगह आ जाएगा -5/3 प्लस z इज इक्वल टू 0, 70/3 प्लस z इक्वल टू 0 तो z की वैल्यू आएगी -70/3। मार्क करते हुए चलते हैं, z ये निकला हमारा, y ये निकला। अब x निकालना है, इसको उठा के कहाँ फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x इज इक्वल टू -4 और y की वैल्यू -5/3, ठीक है। उसके बाद है -2z की वैल्यू -70/3 तो आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 20/3 और प्लस 140/3, x आ जाएगा आपका 160/3। अब देखो x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया तो अपना d वेक्टर भी आ जाएगा। तो d वेक्टर जो निकालना था हमें, d वेक्टर इज इक्वल टू xi 160/3i फिर y आ जाएगा -5/3y 5/3j सॉरी और z क्या आ जाएगा -70/3k, ठीक है। लो ये निकल गया।